नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे जितिया पर्व के बारे में। जितिया पर्व साल 2024 में कब है, व्रत कब किया जाएगा, पारण कब करनी है और जितिया पर्व जो व्रत करते हैं उसका संपूर्ण नियम क्या है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो व्रत एवं त्योहारों की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए बात करते हैं जितिया पर्व के बारे में। देखिए, जितिया पर्व साल 2024 में कब किया जाएगा, कैसे करनी है व्रत। जितिया पर्व जो है वह आश्विन मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि को किया जाता है और बहुत जगहों पर यह आश्विन मास के शुक्ल पक्ष के अष्टमी तिथि पर भी किया जाता है और ज़्यादातर तो कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर ही करते हैं, लेकिन बहुत जगहों पर ऐसा भी नियम है कि जो नवरात्रि वाली अष्टमी होती है उसमें भी जितिया का व्रत करते हैं। और वैसे ही बरियार का पूजन करते हैं तो अलग नियम, मतलब नियम सेम वैसे रहता है, बस ये कोई कृष्ण पक्ष की करते हैं, बहुत सारे लोग शुक्ल पक्ष की करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादातर कृष्ण पक्ष की ही की जाती है। तो कैसे की जाती है, हम कृष्ण पक्ष के बारे में बात करते हैं जो भी 25 सितंबर को पड़ेगा, उसके बारे में बात करते हैं। कैसे व्रत किया जाएगा, उसकी संपूर्ण नियम क्या है, विधि क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि को यह व्रत किया जाता है और अष्टमी तिथि जो है वह लग रही है 24 सितंबर को दोपहर में 12:40 से लग रही है यह अष्टमी तिथि और समाप्त हो रही है 25 सितंबर को 12:11 पर दोपहर में। यानी 25 सितंबर को हम व्रत रखेंगे उदया तिथि के अनुसार। वैसे सनातन धर्म में कोई भी व्रत रखा जाता है तो उदया तिथि जिसमें रहती है उसी में व्रत किया जाता है। तो 25 सितंबर को ही व्रत करनी है। 25 सितंबर को दिन पड़ेगा बुधवार को यह व्रत करनी है और बुधवार को 12:11 तक रहेगा दोपहर में और 24 सितंबर को ही लग जाएगी यह अष्टमी तिथि जो है। तो अष्टमी तिथि में अष्टमी तिथि का यह किया जाता है, जो अष्टमी तिथि होता है यह व्रत किया जाता है। यह व्रत क्यों किया जाता है, देखिए, यह व्रत जो भी करते हैं अपने पुत्र की दीर्घायु के लिए करते हैं। पुत्र की दीर्घायु के लिए किया जाता है, उनकी सुखी जीवन के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार से यह व्रत किया जाता है। देखिए, यह व्रत जो है यह 3 दिवसीय व्रत होता है, 3 दिनों का यह व्रत होता है। एक दिन पहले नहाए खाए से लेकर और व्रत जिस दिन करते हैं और उसके बाद पारण तक का नियम होता है। और सबसे पहले जान लेते हैं कैसे हमको व्रत करनी चाहिए। सबसे पहले जानिए, व्रत इस बार उठा सकते हैं या नहीं उठा सकते हैं। देखिए, व्रत तो पहली बार इस साल कोई भी व्रत उठा सकते हैं पहली बार, क्योंकि इस साल कोई मलमास अधिक मास ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जब अधिक मास होता है, मलमास होता है, तब आप नहीं उठा सकते हैं, नहीं तो कोई भी व्रत आप उठा सकते हैं। और जिनका व्रत छूट गया है, अगर वह चाहते हैं फिर से उठाना तो उठा सकते हैं, क्योंकि ये पुत्र का व्रत है, पुत्र और पति का व्रत, तो छोड़ना नहीं चाहिए। अगर छूट भी गया है किसी वजह से तो आप उठाना चाहें तो उठा सकते हैं, लेकिन बहुत घरों में एक बार छूट जाता है तो दोबारा उठाते नहीं हैं, या फिर कुछ हो जाता है, अनहोनी हो जाती है तो उसको मान लेते हैं, फिर नहीं करते हैं। तो घर के लोग अगर मना कर रहे हैं तो आप ना करें, क्योंकि घर से भी थोड़ा सा पूछ लीजिए, उसके बाद ही वह काम कीजिए। तो इस प्रकार से आपको व्रत करनी है, आप पहली बार उठा सकती हैं अगर उठाना चाहें तो। और देखिए, मंगलवार को नहाए खाए हैं। मंगलवार को आप एक दिन पहले ही नहाए खाए होता है, जो पड़ेगा 24 सितंबर को। तो 24 सितंबर को वैसे सुहागन महिलाओं को मंगलवार को बाल नहीं धोना चाहिए, लेकिन जब कोई त्यौहार आता है तो जो त्यौहार होता है वह बार से बड़ा होता है, तो त्यौहार पर यह नहीं देखा जाता है। तो आप मंगलवार को ही आप बालों से स्नान कर लेंगे, क्योंकि देखिए आजकल के लोग लहसुन प्याज सभी खाते हैं, लगभग बहुत कम लोग हैं कि जो लहसुन प्याज नहीं खाते हैं। और लहसुन प्याज खाने के बाद बिना बालों से स्नान किए और व्रत नहीं करना चाहिए। जैसे एकादशी होता है, एकादशी द्वादशी 3 दिन का नियम होता है, ऐसे इन सब व्रतों में भी होता है कि आप लहसुन प्याज अगर ग्रहण कर लिए तो आपको बालों से स्नान करना पड़ेगा। दशमी उसमें भी होता है, दशमी से ही लहसुन प्याज का त्याग कर देना होता है। तो इस प्रकार से यह भी व्रत है, आपको मंगलवार को ही बाल धो लेना है। आप सुबह जैसे आप लोग उसमें जब नहा धो के बाल धो के स्नान शुद्ध हो जाते हैं तो उसके बाद में आपको शुद्ध सात्विक ही भोजन करना है। इस बात का ध्यान रखें, आपको मसूर का दाल, बैगन, लहसुन, प्याज यह सब चीज़ें नहीं खानी है।
और देखिए बहुत घरों में कहते हैं कि मछली खा के और व्रत करते हैं, तो आप लोग के यहाँ अगर होता होगा तो ये नियम देखिए कहीं शास्त्रों में मिला बताया नहीं गया यह सब नियम, ये खुद ही बना लिया गया है। तो इस नियम को आप फॉलो ना करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि कोई भी व्रत के पहले लहसुन प्याज भी नहीं खाया जाता है। तो ये मछली वगैरह ये तो बहुत दूर की बात हो गई। तो व्रत नहीं, वो केवल बस एक नाटक है, व्रत नहीं है। तो आप इसलिए ये इस परंपरा अगर है तो उसको या तो हटा दीजिए या आप मत कीजिए। आप शुद्ध सात्विक भोजन करके ही व्रत किया जाता है। कोई भी व्रत आप कर रहे हैं तो शुद्ध सात्विक भोजन करके ही किया जाता है। तो अपने यहाँ का नियम भी देख लीजिएगा। लेकिन ऐसा नियम अगर है कि मछली चावल खा के फिर जितिया का व्रत किया जाता है तो बहुत सारे लोग बताते हैं, तो यह नियम आप मत कीजिएगा, क्योंकि यह नियम कुछ नहीं है, बस ये बना दिया गया है, ऐसे ही खुद बना लिए हैं खाने के लिए। तो यह एक नाटक है बस। तो इसके यह चीज़ें खा के आप व्रत मत कीजिएगा, आपको दोष भी लगेगा। आपको इसमें लहसुन प्याज भी त्याग कर देना होता है एक दिन के पहले। मसूर की दाल, बैगन, यह सब चीज़ें भी नहीं खानी होती है। तो आप इतनी बेकार चीज़ें, ये सब चीज़ें कैसे खा सकते हैं? तामसिक भोजन तो बिल्कुल भी नहीं खा सकते। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा ये सब चीज़ें ना खाएँ, और एक दिन पहले से ही ना खाएं, क्योंकि नहाए खाए जब होता है तो आपको शुद्ध सात्विक ही भोजन करना होता है। उसके बाद में उसी दिन शाम को पुआ बनाते हैं और तोरी की सब्ज़ी बनाते हैं। बिना नमक की तोरी की सब्ज़ी बनाते हैं उस दिन। और उसके बाद में पूड़ी बनाते हैं। पूड़ी घी में ही, शुद्ध घी में ही बनाया जाता है। अगर आपके पास सामर्थ्य है तो सब कुछ भगवान ने दिया है तो आप घी की पूड़ी बनाएं। अगर नहीं है आप तो रिफाइंड ऑयल भी मतलब यूज कर सकते हैं, उसमें भी बना सकते हैं, लेकिन पूड़ी ज़रूर बनाएं। और पूड़ी बनाना चाहिए। और उसके बाद में दही चूड़ा भी पहले से मंगा के रख लेना चाहिए उसी दिन शाम को। और यह सब शाम को ही बना के रख दिया जाता है, ढक दिया जाता है। और उसके बाद में यह पुआ भी थोड़ा बनाया जाता है, पूड़ी बनाई जाती है। इसलिए बनाया जाता है कि पितरों को महकाया जाता है, मतलब पितरों तक पहुँचे। क्योंकि देखिए पितृपक्ष का समय होता है और पूरे 15 दिन पितृपक्ष में कुछ ना कुछ अच्छा बनाना चाहिए। पितृ इंतज़ार करते हैं कि कुछ बनाएंगे और हमको मतलब पितृपक्ष में जो भी आप बनाते हैं रखते हैं तो उनको कुछ मिलता है उसमें से, तो वो ज़रूर इंतज़ार करते हैं कि कुछ अच्छा बनाएंगे। तो पितृपक्ष में आप ज़रूर कोशिश करें कि यह बनाएं। उसके बाद में उसको रखना भी होता है, सुबह में रखना होता है, लेकिन शाम को यह सब चीज़ें पूड़ी, पुआ और बिना नमक वाली तोरी की सब्ज़ी, यह सब चीज़ें आप रख दें। दही चूड़ा भी पहले से मंगा के ला के रख लें। उसके बाद में सुबह में सर्गी किया जाता है। सुबह में सर्गी किया जाता है। और देखिए जब रात में बना के आप ढक लेंगे, और घी वाली पूड़ी भी आप ज़रूर रख लीजिए। और 4 जगह पे रखा जाता है जब सुबह में, 4 जगह पर। और कैसे रखा जाता है? तोरी के पत्ता है तो उस पर आप रख लीजिए। वह अगर तोरी पत्ता नहीं है तो आप केले का पत्ता ले सकते हैं, और कोई भी पत्ता या मिल जाता है, कद्दू पत्ता, जो भी पत्ता आपको मिल जाता है तो उसी पे आप रख दीजिए। और रख के उसके बाद में कैसे रखना है? एक चीलों के लिए रखा जाता है, एक सियारन के लिए रखा जाता है, एक जीवित महान भगवान के लिए रखा जाता है, एक लक्ष्मी माता के लिए। 4 जगहों पर 4 पत्ते पर रखा जाता है। वो बिना नमक वाली तोरी की जो सब्जी होती है और घी वाली पूड़ी होती है वह रखा जाता है। और उसके बाद में पूजा किया जाता है। और ऐसे ही प्रणाम कर लेते हैं, कोई पूजा नहीं होता, बस ऐसे ही प्रणाम कर लेते हैं, रख देते हैं। उस पर टीका लगा, मतलब सिंदूर भी लगा देते हैं, टीका जैसा ऐसे लगा देते हैं। इस प्रकार से यह पूजन किया जाता है। और देखिए सर्गी किया जाता है। सर्गी आप जब भी करें तो सर्गी 4 बजे पहले ही कर लेनी चाहिए। कौवे की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। देखिए पहले के ज़माने में रहता था कि कौवे की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, क्योंकि उस समय इतना व्यवस्था नहीं था, घड़ी नहीं थी। आजकल तो सब कुछ मतलब अवेलेबल है। आप अलार्म लगा दीजिए 3:30 बजे, पता ही चल जाता है कि 4 बजे 3:30 बजे लगा देंगी, उठ जाएंगी, आराम से सर्गी कर लेंगी। तो कौवे की आवाज़ मत इंतज़ार कीजिए कि बोलेगा तब हम खाएंगे, आवाज़ आनी नहीं चाहिए, उसके पहले खा लेना है। तो इस बात का आप ध्यान रखिए, कौवे की आवाज़ आने के बाद सर्गी नहीं खाना चाहिए। तो आपको 4 बजे के पौने 4 बजे पहले ही आपको सर्गी कर लेनी है। सर्गी में आप ठंडी चीज़ें खाएं। बहुत सारे लोग सर्गी में पूड़ी और वही तोरी की सब्जी खाते हैं, दही चूड़ा शुभ करते हैं। तो यह दही चूड़ा तो लगभग सभी में शुभ करते हैं सर्गी में। उसके बाद में खाया कहाँ जाता है? सुबह में दही चूड़ा कौन खा पाएगा? बाद में चाय वगैरह जो भी आप लोग ले चाहें वह बना के पी सकते हैं। और सर्गी में जो भी खाया जाता है पहले शुभ दही चूड़ा का ही किया जाता है, तो वह आप खा लें। इस प्रकार से सर्गी। और सर्गी में देखिए शाम को भी खाना में ज़्यादा ऑयली स्पाइसी मत खाइएगा, क्योंकि देखिए 24 घंटा का निर्जल व्रत होता है तो परेशान हो जाएंगे। और सुबह जब आप सर्गी करते हैं तो सर्गी में भी ऑयली स्पाइसी चीज़ें मत खाइएगा, ठंडी चीज़ें खाइएगा, जूस वगैरह लीजिएगा, ताकि आपको प्यास ना लगे, आपको कोई भी दिक्कत ना हो। इस प्रकार से आप कीजिएगा। और देखिए
उसके बाद में आप जो पत्तल रखे थे, जो भोर में उठ के मतलब 4 जगह पे निकाले थे पत्तलों पर भगवान के लिए और सियारन चीलो और लक्ष्मी माता के लिए, तो वह आप स्नान सुबह करने के बाद ही आप उसको पत्तल को उठाएं और ले जाके छत पर या कहीं ऐसी जगह डाल दें जहाँ पे चिड़िया खा ले, ऐसी जगह पे उसको रख दें। लेकिन नहाने के बाद ही उसको उठाएं, इस बात का ध्यान रखें। और उसके बाद अगले दिन आपको कलश रखकर और पूजन करनी है। आप चाहें तो कलश रखकर भी पूजन कर सकते हैं। बहुत जगहों पर कलश रखकर पूजन किया जाता है और बहुत जगहों पर बिना कलश रखे ही पूजन किया जाता है, केवल बरियार की ही पूजन की जाती है। इस दिन बरियार की पूजन की जाती है। बरियार एक पौधा होता है, छोटा सा होता है, बहुत टाइट ऐसे उसका पौधा होता है, ऐसे गोल गोल सी पत्ती होती है, तो उसकी पूजन की जाती है। और बहुत जगहों पर कलश रख के, जब बरियार नहीं मिल पाता है तो कलश रख के भी पूजन करते हैं। तो जब आप कलश रखते हैं तो कलश रख लीजिए, उसमें पुष्प डाल लीजिए, कलश में जल, गंगा जल और फूल आदि डाल के उसमें सब चीज़ें जैसे कलश में आप रखते हैं रख के और आप पूजन कर सकते हैं और एपन लगा सकते हैं उस पर। इस प्रकार से पूजन किया जाता है। पुष्प चढ़ा दीजिए और माला है तो माला भी अर्पित कर दीजिए और इस प्रकार से आप कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ बरियार है तो वैसे तो ज़्यादातर जगहों पर कलश स्थापना नहीं करके केवल बस बरियार की ही पूजन करते हैं। बरियार की पूजन करते हैं, वहीं पर सिंदूर लगाते हैं, वहीं प्रणाम करते हैं और उसके बाद में प्रणाम करने के बाद में फिर दूसरे दिन जब पारण करना होता है फिर वहाँ पर सिंदूर लगा के अपने मांग में लगाते हैं, फिर पारण कर लेते हैं। बहुत जगहों का नियम ऐसा है और बहुत जगहों पर कलश स्थापना करके और फूल आदि उस पर चढ़ा के और पूजन किया जाता है कलश पर और एपन लगाते हैं और पारण के दिन फिर जितिया सेक कर पहन लेते हैं। इस प्रकार से करते हैं। और देखिए पारण कैसे करना है। 25 सितंबर को 24 सितंबर को नहाए खाए है, 25 सितंबर को जितिया व्रत है और जितिया व्रत का बहुत सारे लोग शाम को भी कह रहे हैं पूजन, मतलब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि 5 बजे के बाद पारण कर सकते हैं। तो देखिए जब भी यह व्रत करें, जितिया व्रत 24 घंटा का निर्जल व्रत होता है, तो सूर्योदय के बाद ही दूसरे दिन ही व्रत का पारण करना चाहिए। तो सूर्योदय के बाद यानी 25 सितंबर को व्रत करेंगे, 26 सितंबर को आप पारण करेंगे, सूर्योदय के बाद ही करेंगे। इसमें खर भी करते हैं कि जितना लेट होगा उतना हमारे पुत्र के लिए अच्छा होगा, तो सूर्योदय के बाद भी वेट करते हैं कितने टाइम के बाद करेंगे, इतना टाइम तक खर कर लेंगे। तो आप लोग सूर्योदय पहले ही पारण ना करें, इस बात का ध्यान रखें। और देखिए जब भी आप जूतिया मतलब जूतिया दान करते हैं, जूतिया पहले 2 मंगाइए का ध्यान रखिए, एक दान किया जाता है और एक पहना जाता है। और थाली में से चावल रखा जाता है, चावल रख के और उसके बाद में 2 जूतिया रखते हैं, एक दान कर देते हैं और खुद या तो दीपक से या तो हवन से किसी से भी सेक के पहन लेते हैं। और बहुत घरों में नहीं सेका जाता है, ऐसे ही पहन लेते हैं। तो सबके घर की विधान अलग है, वैसे जूतिया जब सेक लेते हैं उसके बाद ही पहनते हैं और पहन लेते हैं और एक जूतिया और चावल दान कर देते हैं। और देखिए पारण कैसे करनी है। पारण बहुत घरों में गरम गरम चीज़ों से पारण करनी होती है। कहीं कहीं गरम गरम दूध और चीनी ऐसे डाल के पारण करते हैं, कहीं कहीं कढ़ी चावल से पारण करते हैं और कहीं कहीं ठंडे मतलब दूध और ऐसे सब चीज़ों से पारण करते हैं। तो वह चीज़ें तो तुरंत खाया कहाँ जाता है, ठंडी चीज़ें गरम गरम दूध और कढ़ी चावल यह सब तो खाया भी जाएगा, खाएंगे तो इस प्रकार से व्रत किया जाता है। और बहुत जगहों पर नियम होता है कि जितने पुत्र होते हैं उतनी गांठ लगाई जाती है। और जगहों की नियम होती है, अष्टमी का व्रत होता है उसमें 8 गांठ ही लगाई जाती है, 8 गांठ लगी होती है, वही 4 धागे की आती है, 8 उसमें गांठ लगी होती है, वही मतलब जितिया ही लाते हैं। और बहुत जगहों की नियम होती है कि वह सादा धागा 3 लड़ी का ऐसे होता है, ले आते हैं, उसमें जितने पुत्र होते हैं उतने उसमें गांठ लगाते हैं। तो बिहार की साइड में जितने पुत्र होते हैं उतनी गांठ लगाते हैं। लेकिन यूपी में जो होता है तो यूपी में वह 4 लड़ी का धागा होता है, उसमें 8 गांठ लगी होती है, वही जितिया ही लाते हैं, वही पहन लेते हैं, सेक के तुरंत पहन लेते हैं। गांठ वगैरह कुछ भी नहीं लगानी होती। कितने पुत्र हैं, क्या एक पुत्र है तब भी उसमें 8 गांठ लगी होती है और कई 2-4 पुत्र हैं तब भी उसमें 8 ही धागा, क्योंकि अष्टमी का होता है तो 8 है, उसमें गांठ पहले से लगी होती है, वही सेक के पहन लिया जाता है। इस प्रकार से किया जाता है। तो देखिए अपने अपने यहाँ का नियम भी देख लीजिएगा, क्योंकि जितने क्षेत्र हैं जितने राज्य हैं उतने तरीके से व्रत किया जाता है, वही व्रत अलग अलग तरीके से किया जाता है, तो वह भी देख लीजिएगा। अब देखिए जिनकी सास नहीं है वह कैसे व्रत करेंगे और जिनकी सास है वह कैसे व्रत करेंगे, उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए जिनकी सास नहीं है तो उनके बारे में जान लीजिए। जिनकी सास नहीं है तो उनको जो नहाए खाए का दिन है, एक दिन पहले व्रत के, तो उसी दिन उनको नहाने के बाद, स्नान आदि करने के बाद उनको आटा और दाल, तोरी जो होती है सब्जी, आलू, हल्दी, घी, दक्षिणा, सिंदूर, ये सब चीज़ें उनको दान कर देनी चाहिए।
एक दिन पहले जब स्नान करने के बाद जैसे नहाए खाए का दिन होता है तो उसके बाद में आपको दान कर देनी है, जिनकी सास नहीं है। और जिनकी सास हैं वह क्या कहते हैं, पारण के दिन चावल का दान, जैसे जो चावल साथ में रखते हैं और ज्योतियाँ रखते हैं, बस वही दान करेंगी। और चाहें तो और चीज़ें भी दान कर सकते हैं, लेकिन इसमें चावल और ज्योतियाँ का विशेष रूप से दान किया जाता है। और बहुत सारे लोग खरी जो होता है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, खरी तेल भी तोरी के पत्ते पर रखकर, वैसे तिल का पत्ता जो होता है खरी भी दान करते हैं बहुत सारे लोग। और देखिए बहुत सी जगहों का मतलब नियम होता है, दान करते हैं। ऐसे हमारे इधर तो इस चीज़ का दान नहीं किया जाता, लेकिन हमने बहुत सारे लोगों से सुना है ये चीज़ें किया जाता है दान। देखिए यह जो व्रत है यह 2 यूपी में अलग तरीके से किया जाता है, बिहार में अलग तरीके से किया जाता है। तो अपने यहाँ का थोड़ा सा तरीका भी देख लीजिएगा, लेकिन व्रत इसी प्रकार से किया जाता है। सब जगहों पर पारण मतलब सर्गी करते हैं, और ये जो पौधे का पूजन करते हैं बरियार का, उसी का पूजन किया जाता है। ऐसे ही चावल और ज्योतियाँ रख के मतलब दान किया जाता है, पंडित जी को एक ज्योतियाँ पहना जाता है। नियम सारे वही होते हैं, बस थोड़ा सा इधर उधर थोड़ा सा फ़र्क होता है। और देखिए उस दिन आपको मिले तो आप जो तिल होता है, तिल का पत्ता, उसको मसल के आप शरीर में रगड़ के ऐसे उसके बाद स्नान कीजिए। अगर नहीं मिल रहा है तो आप तिल ही थोड़ा सा काला तिल ही मसल के पानी में डाल के आप स्नान करें, तो उससे ज़्यादा सही होता है। काला तिल जो होता है उससे करना चाहिए। और इस दिन आप जीव हत्या से बचें, जैसे बहुत जैसे डीप क्लीनिंग करने लगते हैं अंदर तक, तो वह सब मत कीजिए, क्योंकि डीप क्लीन करेंगे तो कीड़े मकोड़े आपसे मरेंगे ही। तो यह सब चीज़ों का ध्यान रखिए। और पारण के दिन भी बृहस्पतिवार रहेगा, तो उस दिन भी आप डीप क्लीन करने से बचें। और डेली का जो है, अगर आपके साथ में कोई है तो हेल्प कर सकता है तो उनसे करवा लें, अगर कोई नहीं है तो आप डेली का जो झाड़ू पोछा वगैरह करते हैं करें, लेकिन डीप क्लीन उस दिन ना करें। जब भी आप व्रत रखें तो जीव जंतुओं का मतलब नष्ट ना करें, उनको मतलब ऐसा ना करें कि जैसे डीप क्लीन करेंगे तो एक ना एक कीड़े मकोड़े आपसे मरेंगे ही। वैसे तो अनजाने में पता नहीं कितना मरते हैं, लेकिन जब आप ऐसे करेंगे, डीप क्लीन करेंगे, तो जाने में भी दिखाई देते हैं, फिर भी सफाई करते समय तो मर ही जाते हैं, क्योंकि उनको हटाना ही पड़ता है। तो इसलिए इन सब कामों से भी बचना चाहिए। और निर्जल व्रत रहेगा तो ज़्यादा काम करने से बचे। बहुत ज़्यादा काम करेंगे तो प्यास लगेगी, तो ऐसा काम कीजिए ताकि आप आराम से सब घर का काम भी कर लीजिए और बहुत ज़्यादा आपको प्यास ना लगे। और बहुत ऐसा कठिन काम मत कीजिए, बहुत मेहनत वाला काम नहीं करना चाहिए उस दिन, ताकि आपको प्यास लगे और व्रत संपूर्ण हो पाए। ऐसा कीजिए कि 24 घंटे का निर्जल होता है तो पूरा 24 घंटा निकल जाए इस प्रकार से। और शाम को जब आप उसमें शाम को भोजन करते हैं तो शाम के टाइम पर आप ऑयली और स्पाइसी तो बिल्कुल मत खाइएगा, नहीं तो आपको प्यास भी लगेगी। और नमक ज़्यादा खाए रहेंगे तो आपको प्यास लगेगी, और फिर जब प्यास लगी रहेगी तो व्रत में मन भी नहीं लगता है। भगवान का नाम लेने तो दूर की बात, वैसे प्यास में ही मन लगी रहती है। तो इसलिए बहुत ही ध्यानपूर्वक व्रत करने से पहले भी इसीलिए बताया गया है कि शुद्ध और सात्विक भोजन ही करें, इसलिए बताया गया है ताकि आपका व्रत अच्छे से पूरा हो सके। इस प्रकार से आप लोग व्रत करेंगे। राधे राधे।